नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। इस कंपनी की बात कर सकते तो ये कंपनी वेदांता ग्रुप को बिलोंग करती है। ऐसे में इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखने को मिले। क्वार्टर 4 के रिजल्ट इतने कुछ खास प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, आपसे बताना चाहते हैं कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे इस कंपनी का चार्ट देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी ने अभी तक इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है, फिर भी इस कंपनी में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं सबसे पहला जो मतलब कि बैड न्यूज भी आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट एकदम मतलब कि मार्केट को जमे ही नहीं, मतलब ड्यूरिंग द मार्केट ही रिजल्ट देखने को मिले। कंपनी तेजी में थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिला। सेकंड में बात करूं तो इसमें ओएफएस आएगा दोस्तों। ओएफएस किस चीज़ का, तो आपसे बताना चाहते हैं गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखी, तो हो सकता है कुछ ओपन मार्केट में वो मतलब शेयर सेल कर सकते, ऐसा न्यूज़ देखने को मिला। तो कुछ लोग कहेंगे फिर गिरावट क्यों नहीं हुई। देखिए दोस्तों, गिरावट तो होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि हो सकता है मंडे के दिन मार्केट जैसे ही ओपन होगा तो इस स्टॉक में छोटी मोटी करेक्शन देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो और कुछ लोग कहेंगे कंपनी के जब क्वार्टर 4 के रिजल्ट खराब थे तो फिर इस स्टॉक में गिरावट क्यों नहीं हुई, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा हिंदुस्तान जिंक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक में मतलब कि 19 तारीख की अगर मैं बात करूँ मतलब स्टॉक हरे निशान में चल रहा था, उसी के आसपास फ्लैट कारोबार कर रही थी कंपनी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलते हैं 2 बजे 1 बजे के आसपास, मतलब माफ़ करना 2-2:30 बजे के आसपास, जैसे ही कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलते हैं वैसे ही स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल जाती है। अभी आप अगर गिरावट को भी कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये कंपनी 2 से मतलब 2% 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, मतलब कि कंपनी के अगर रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान जिंक क्वार्टर नेट प्रॉफिट जो कि फॉल लगभग 26% कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉल हुआ है। आप सभी लोगों को पता है जब नेट प्रॉफिट फॉल हुआ तो उसमें जो कि रेवेन्यू में भी कुछ डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 21% का डिक्लाइन बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट मतलब कंपनी के खराब आए, जिसके कारण मतलब कि 21 से 26% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी क्या करती है दोस्तों, तो इसका जो कि मेटाल से रिलेटेड माइनिंग से रिलेटेड कंपनी का काम देखने को मिलता है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा खासा बिजनेस करती है, ऐसा नहीं कोई कंपनी का बिजनेस खराब देखने को मिलता है। ये भी कंपनी एक वेदांता ग्रुप को बिलोंग करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो वेदांता फर्म की जो हिंदुस्तान जिंक है दोस्तों, बिकम द 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर ग्लोबली आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तीसरी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो न्यूज़ देखने को मिला दोस्तों, 1 मिनट यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो उसको मैं थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर रहा हूँ, मतलब कवर करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों 64-65% का स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। एफआईएस की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं, फिर भी देखा है तो 0.6% के आसपास है। जो अगला स्टेक देखने को मिलेगा डीआईएस का 3% के आसपास। वहीं पर अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेक देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट खराब आए, उसके बाद एफएस की बात हो रही है, तो अभी स्टॉक में गिरावट क्यों नहीं हुई। तो आपसे बताएं दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि पब्लिक में मतलब स्टेक नहीं देखने को मिलेगा, जिसके कारण हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये थोड़ा सा मतलब कि इस कंपनी के लिए फ़ायदे का साबित हुआ, मतलब फ़ायदा साबित हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लगभग 29% 30% के आसपास स्टेक देखने को मिला, जो कि बाया ओएफएस के थ्रू ये सेल करने की बात हो रही है। कब सेल होगा दोस्तों, क्यों हो रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले देखिए इस कंपनी की बात करें तो रिजर्व चलिए नो डाउट दोस्तों ग्रोइंग मोड में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेट है वो थोड़ा सा मतलब डाउन हो रहा है, लेकिन इस कंपनी का जो डेट है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वाला देखने को मिल जाता है। सेकंड अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा आपको जंप देखने को मिलेगा। इसके कारण थोड़ा सा एक पॉजिटिव देखने को मिला। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा जंप है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 50% का है, जो कि ये कंपनी अपने आप में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मोनोपोली क्रिएट करती है। सेकंड अगर मैं कंपनी की नेट प्रॉफिट की भी बात करूँ तो नेट प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मतलब एक फ्लैट कारोबार आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपसे बता दें वेदांता ग्रुप की किसी भी स्टॉक को अगर आप बाइंग करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब आप कंसंट्रेट करके अपना मतलब ध्यान केंद्रित करके फिर चाहे तो आप बाइंग कर सकते हैं। हालांकि इनके मैनेजमेंट की बात करें, अनिल अग्रवाल की बात करें, मतलब एक वेदांता ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज आता है दोस्तों तो ये भी स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। जैसा कि ये भी कंपनी ऑल टाइम हाई पे, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहला जो खास बात है दोस्तों कि जो भी रिटेस्टर
इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, या तो कॉर्पोरेट एक्शन हो, मर्जर हो दोस्तों, उससे रिलेटेड, लेकिन 99% का स्टेक इन्होंने प्लेस रखा है। हालांकि 4 क्वार्टर से सेम ही कि इसके बाद आप क्या रखोगे, मतलब जितना भी इनके पास 65% का स्टेक देखने को मिल रहा है उसमें देखा तो 99% का स्टेक प्लेज है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं जिसके कारण इस स्टॉक में मंडे के दिन गिरावट हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक ऑफर फॉर सेल, अनाउंसमेंट फ्रॉम सेंट्रल ऑन द कार्ड से सीईओ, जो कि मतलब अरुण मिश्रा इस कंपनी के सीईओ देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताया दोस्तों कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द कंपनी हैज़ द प्रपोज ए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन सितंबर 2023 में, एमिंग टू द एस्टेब्लिश 3 डिस्टिंक्ट वर्टिकल फॉर जिंक के लिए, मतलब लीडिंग सिल्वर के लिए, रिसाइकलिंग के लिए कंपनी का ऑपरेशन का काम करती है। हालांकि दोस्तों इसमें जो कंपनी के रिजल्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिजल्ट तो हमने देख ही लिया कि 21% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिले कंपनी का, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट सारा कुछ मतलब जो कि कंपनी का डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो उन्होंने बताया है कि जो इस कंपनी का मतलब जो कंपनी मतलब कि हिंदुस्तान जिंक के दोस्तों जो सीईओ हैं, आप कह सकते हैं कि इनका अरुण मिश्रा की बात करें तो उन्होंने फ्राइडे को बताया ऑफर्स आर सेल, जो कि अनाउंसमेंट फॉर द कंपनी विल द अनाउंसमेंट गवर्नमेंट इज द नेक्स्ट 3 मंथ में दोस्तों द कंपनी इज द प्रपोज्ड ए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन सितंबर 2023 में, एमिंग टू द एस्टेब्लिश, जो कि 3 डिस्टेंस वर्टिकल, जो कि हमने ऊपर देख ही लिया दोस्तों। हो सकता है कि ये जो कि मतलब ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, इस चीज़ को आप चाहे तो मतलब ले सकते हैं। हालांकि जिनके भी पोर्टफोलियो में होगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखा जाए तो अपने आप में एक प्रकार से ये थोड़ा सा कंपनी के Q4 के रिजल्ट खराब आए, और जस्ट रिजल्ट खराब आने के बाद मतलब 19 तारीख को इनके रिजल्ट देखने को मिले, उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी 20 तारीख को अपने को ये न्यूज़ देखने को मिल रहा था। ये थोड़ा सा अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से निगेटिव साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों मार्केट है, कुछ लोग हो सकता है मतलब कि गवर्नमेंट से स्टेक कुछ खरीदना चाहे दोस्तों, तो हो सकता है कि इसमें एक बड़ा एफआईज और डीआईज भी पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने मिश्रा ने ऐसा बताया दोस्तों कि होपफुल द गवर्नमेंट विल गो अहेड द पर्पस ऑफर फॉर सेल, जो कि करंट क्वार्टर में उन्होंने मतलब कि आज ऐसा बताया है, हैपन टू द मतलब उनसे बातचीत में ऐसा बोला गया दोस्तों। देखिए सब चीज़ ये जो भी बातें होती है, क्लियर कट बातें आती है मार्केट में, वो देखा है तो क्वार्टरली में ही अपने को देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या है कि आपके रिजल्ट, आगे का फ्यूचर क्या है, सारा कुछ वो देखने के बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसा कि हमने देख लिया दोस्तों कि वेदांता मतलब कि इस कंपनी की कंट्रीज़ की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जिंक देखने को मिलती है। लगभग 64-65% का स्टेक उसके पास है, बाकी 29% का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास देखने को मिला था, जैसा कि हमने देख ही लिया है। हालांकि अभी तक मतलब देखा है तो ये सारी बातें क्लियर नहीं है, अभी इनके द्वारा बताया गया है, मतलब कि जो कि प्रपोजल जो बता रहे हैं। सो देखिए अभी इसके पीछे का रीजन्स क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो इनका डाइवेस्टमेंट का प्लान चल रहा है, मतलब जो ये सेपरेटली मार्केट में 6 कंपनी लिस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ये भी डिसीजन देखने को मिले, जैसा कि द गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड द माइनर्स proposal to split into different unit as the debate it would you enhance shareholder value according to the writers. This decision was made the last month. ये हो सकता है डिसीजन ऐसा बना सकते हैं, ऐसा इनका मतलब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा न्यूज़ जो आप देखने को मिल रहा है मतलब ये सारा रिजल्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। उसके बाद मतलब अपनी कुछ क्रियाएँ जो कि मतलब अभी जो एनालाइज हैं दोस्तों, मतलब जो एनालिस्ट हैं वो अभी ये सारी चीज़ें मतलब कैबिनेट का क्या है, यूनियन कैबिनेट अप्रूवल क्या रहेगा दोस्तों, सेलिंग का जो भी इनका स्टेक रहेगा वो सारा मतलब किसके बाद देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग जो बताया जा रहा है मतलब ऐसा है, जो गवर्नमेंट प्लान करे लगभग सेल 3.5% के आसपास स्टेक जो कि सेल कर सकते हैं ऐसा। बाकी 2022 में जो कि इनकी बात करें तो मतलब रिटेन किया था राइट अप टू लगभग 26% के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से अभी आप कुछ कर नहीं सकते, तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करें, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी एक प्रकार से आप कर सकते हैं 50% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। ग्लोबल में तीसरे नंबर की कंपनी देखने को मिलती है। रीजन एक ही है दोस्तों, बस इसमें एक तो OFS वाला खतरा, मतलब जो कि गवर्नमेंट कुछ उनके पास 29% का स्टेक है, तो 3.5% के आसपास वो सेल कर सकते हैं। हो सकता है कि पूरा का पूरा तो मेरे पॉइंट से नहीं सेल करेंगे, फिर भी देखा जाए दोस्तों तो 1,70,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, तो 30% मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 3.5% का स्टेक को सेल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सेकंड, आप देख सकते हैं कंपनी एकदम टॉप पे ही है, जैसा मतलब कि एक ब्लू चिप कंपनियों का आपको चार्ट देखने को मिलेगा, उसी टाइप से इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 437 रुपये कंपनी का हाई है, और यहाँ पे भी देखें 410 के आसपास कंपनी का हाई देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते
चाहते हैं। मेरे पॉइंट से देखिए अभी तो पब्लिक इसमें ज़्यादा है नहीं, हालांकि हो सकता है कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है 350 के आसपास से कंपनी आती है तो आप चाहे थोड़ा सा एक मतलब मेरे पॉइंट से मतलब इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी की बात करें तो आप थोड़ा सा मतलब अपना खुद का एनालाइज करना, फिर चाहे तो डिसीजन लेना दोस्तों, क्योंकि मैं किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। हाँ, हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय 350 तक गिर सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 450 के आसपास जा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।